कहानी। छोटे से गांव की सीधी सादी लड़की राधिका ने अपनी जिंदगी के नए सफर की शुरुआत रमेश के साथ शादी करके की थी। उसके सपनों में ससुराल की एक प्यारी तस्वीर थी, हाँ, जहां उसे अपनापन और सम्मान मिलेगा। लेकिन उसकी खुशियां शादी के कुछ ही दिनों में कड़वे सच में बदल गई थी। ससुराल में राधिका को उसकी सास देवी और ननद रीना ने हर छोटी बात पर ताने मारना शुरू कर दिया था। बात बात पर उसे दहेज के तानों का सामना कर पड़ता। पति रमेश अपनी माँ और बहन के कहने में था और राधिका की तकलीफों को नजरअंदाज करता रहा था। एक दिन शांति देवी ने राधिका पर चोरी का झूठा आरोप लगाकर उसे बदनाम करने की साजिश रची थी। गांव वालों के बीच उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी गई थी। मामला इतना बढ़ गया था कि पुलिस तक पहुंच गया था। राधिका को बिना किसी सबूत और सुनवाई के गिरफ्तार कर लिया गया था। जेल में बैठी राधिका खुद से सवाल कर रही थी कि आखिर उसने क्या गलती की थी। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। समाज ने उसे दोषी मान लिया था, जबकि वह निर्दोष थी। कानून की अंधी व्यवस्था ने उसकी बात सुने बिना उसे गुनहगार बना दिया था। कुछ दिनों बाद राधिका के पिता ने उसकी जमानत करवाई थी, लेकिन इस घटना ने राधिका की जिंदगी को बदल दिया था। उसने ठान लिया था कि अब वह अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएगी। राधिका ने गांव की अन्य महिलाओं के साथ मिलकर एक संगठन बनाया था, जो महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करता और अन्याय के खिलाफ लड़ने की ताकत देता था। उसने समाज और कानून की खामियों को उजागर किया था और अपनी सच्चाई साबित की थी। आज राधिका अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी है। उसने साबित कर दिया था कि सच्चाई और साहस से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। सीख: कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत और धैर्य बनाए रखना चाहिए। सच्चाई की ताकत हमेशा सबसे बड़ी होती है और अंततः वही जीतती है। अपने अधिकारों और कानूनों की जानकारी रखना बेहद जरूरी है। अन्याय के खिलाफ चुप रहने से कुछ नहीं बदलेगा। हमें खुद आवाज उठानी होगी। एकजुटता में ताकत होती है। संगठित होकर बड़ी से बड़ी लड़ाई जीती जा सकती है।